हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया किस तरह से गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन को नैंड गेट का यूज़ करके या नॉर गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन। सो सी दिस क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी यूजिंग नैंड गेट। तो दोस्तों नैंड गेट का यूज़ करके हमें इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है। सो फंडामेंटल हमने इसका सीख लिया है, अभी तक इतना समझ लिया है। सो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसे इंप्लीमेंट चाहे तो कर सकते हैं। सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो y इज गिवन हियर, दैट इज ए बी प्लस सी डी। ये y की वैल्यू हमको दी गई है। अब अगर मैं इसे बेसिक लॉजिक गेट को यूज करके इंप्लीमेंट करूं तो सिंपली हमें एक एंड गेट चाहिए, इधर ए बी के लिए एक सी डी के लिए एंड गेट चाहिए, और उनका जो रिजल्टिंग है उसे हम भेज देंगे और गेट पर। यानी कि सिंपल हमारे पास सबसे पहले ए बी इनपुट के लिए एंड ऑपरेशन होगा, सो दैट हमारे पास ए बी जनरेट होगा। फिर दो इनपुट हमारे पास हैं सी डी, इनके लिए वंस अगेन हम एंड ऑपरेशन करेंगे यहाँ से लाइक सी डी, और इनको हमने फॉरवर्ड किया ओवर अ और गेट। तो फाइनली हमने इंप्लीमेंट किया y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। इस सर्किट को बोला जाता है टू लेवल एंड और नेटवर्क। टू लेवल सर्किट है। टू लेवल का मतलब होता है कि पहले लॉजिक गेट जो कनेक्टेड हैं पहले लेवल पर, उन पर इनपुट अप्लाई होगा साइमल्टेनियसली, और उनका जो आउटपुट जनरेट होगा वो फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं टू लेवल सर्किट। मतलब और गेट का आउटपुट तभी आएगा जब एंड गेट का आउटपुट यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज टू लेवल एंड और नेटवर्क। सो नैंड गेट से हमें इंप्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली हम यहां पर जो एंड गेट है उसको पहले नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, कैसे इंप्लीमेंट होगा बोलो? एक एंड गेट है तो कितने नैंड गेट चाहिए होंगे? दो। यानी कि ए बी हमने एक नैंड गेट पर भेजा, और उसका जो आउटपुट जनरेट होगा उसको हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जनरेट हो जाएगा दोस्तों ए इंटू बी, ये जनरेट होगा। सिमिलरली सी डी के लिए भी एज इट इज हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, यानी कि सी डी इनपुट्स को एक नैंड गेट पर भेजा जाएगा, तो सी डी होल बार जनरेट होगा, और वंस अगेन इसे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे लाइक दिस। तो ये यहां पर जनरेट होगा सी डी। अब हमें दोस्तों इंप्लीमेंट करना है और ऑपरेशन, यानी कि दो इनपुट हो गए, एक इनपुट हो गया ए बी और दूसरा इनपुट हो गया सी डी, और इनका और ऑपरेशन परफॉर्म होना है। मान लीजिए कोई और गेट है, उस पर एक्स प्लस वाई करना है सिंपली, तो एक्स इज इक्वल टू ए बी है, वाई इज इक्वल टू सी डी है। तो हम यहां से नैंड गेट से जब बनाएंगे इसको, तो एक्स प्लस वाई होल बार अब दोबारा लगा देंगे इसको लाइक दिस। ये मैंने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, है ना? तो होल कॉम्प्लीमेंट एक्स बार डॉट वाई बार, यानी कि इंडिविजुअली इनको हम यहां से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। सो फर्स्ट सबसे पहले हमने इसको कॉम्प्लीमेंट किया नैंड गेट से, फिर हमने इसको कॉम्प्लीमेंट किया लाइक दिस, और फाइनली हमने इन दोनों को फॉरवर्ड कर दिया ओवर अनदर नैंड गेट। ये यहां पर हमने परफॉर्म किया अल्टीमेटली और ऑपरेशन। इस पहले पर हमने परफॉर्म किया इन दो को मिलके एंड ऑपरेशन, इन दो से भी हमने परफॉर्म किया एंड ऑपरेशन। सो एंड ऑपरेशन एंड दैट इज और ऑपरेशन। ये फाइनली हमने यहां से दोस्तों इंप्लीमेंट कर लिया y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया, यहां पर सिंपली एंड गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया, और दूसरे एंड गेट को फिर से नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया, और गेट को हमने नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें हम नोटिस कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा नैंड गेट हमने कनेक्ट तो नहीं कर दिया कहीं, या कुछ ऐसे नैंड गेट हैं जो एक दूसरे को ओवरकम कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एक चीज अगर हम नोटिस करें तो यहां पर हम जनरेट करके लेके आ रहे हैं ए बी होल बार को। बिल्कुल सही बात है, यहां पर हम ए बी होल बार जनरेट कर रहे हैं, फिर से हम यहां पर होल बार ऑफ द होल बार कर रहे हैं, यानी कि लाइक दिस, और फिर से यहां पर एक्चुअली ये ए बी हो गया, तो फिर से हमने यहां पर क्या जनरेट किया दोस्तों? ए बी होल बार जनरेट किया। दैट ए बी होल बार वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड बाय द फर्स्ट नैंड ऑपरेशन। हमने ये दोनों नैंड गेट अननेसेसरली यहां पर कनेक्ट कर दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यही चीज हमने यहां पर भी की, सी डी होल बार, इससे सी डी जनरेट किया,
और इसको फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो सी डी होल बार फिर से हमने जनरेट किया, विच मीन्स यहां पर ये दोनों नैंड गेट भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। दो नैंड गेट ऊपर से हट जाएंगे, दो नैंड गेट यहां से हट जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सर्किट आएगा दोस्तों दैट हैज टू बी लुक लाइक दिस। देखिए ये ए बी को आपने भेजा, ओके, तो यहां पर जनरेट किया हमने ए बी होल बार। इतने सेक्शन की हमको कोई जरूरत नहीं, ये बफर की तरह एक्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट मींस सिंपली एक्टिंग लाइक अ बफर। सो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके, इन दोनों को हमने हटा दिया। सिमिलरली यहां पर जो सी डी के साथ यहां पर कनेक्टेड है, इनपुट सी इनपुट डी, जिससे ये सी डी होल बार जनरेट कर रहा है, सो ये भी हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली हम इसको भी यहां से एलिमिनेट करेंगे और y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी ये जनरेट हो जाएगा। सो ए बी प्लस सी डी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 NAND गेट। क्लियर है बात सभी को? अब यही चीज हम चाहें तो एक्सप्रेशन से भी रियलाइज करके देख सकते थे। अब देखिए डिपेंड करता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। मैंने यहां पर पहले उसे इंप्लीमेंट कर दिया, फिर मैंने एलिमिनेट करके ये बना दिया। आप क्या कर सकते थे, दूसरा अप्रोच इसमें क्या हो सकता है, देखिए हमें दिया गया है ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ये दिया गया है। अब इस ए बी प्लस सी डी में मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकता हूं, इसको कोई आपत्ति नहीं है, ओके। देखिए अब हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट को रहने दें और एक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखें, ए बी डॉट सी डी होल बार, ए बी बार डॉट सी डी बार। अच्छा ए बी बार कैसे जनरेट होगा, इससे जनरेट हो जाएगा, सी डी बार कैसे जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा, और ये दो इनपुट का नैंड ऑपरेशन यहां पर हो रहा है, ए बी प्लस सी डी। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? चलिए, तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते थे और यहां से भी हमने इसको रियलाइज किया। तो बेसिकली अब थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले आप इतना नोट कर लें इसको, इस पूरे सॉल्यूशन को लिखें ध्यान से और सुनिएगा। देखिए पहले हमने सर्किट यहां पर लिखा एंड और नेटवर्क, तो इसे हम बोलते हैं टू लेवल एंड और नेटवर्क। इस टू लेवल एंड और नेटवर्क को मैंने एग्जैक्टली एक टू लेवल नैंड नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास एक जनरलाइज्ड फिलॉसफी बन गई। तो जब भी हमें लाइक ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ अगर ऐसा कुछ करना होगा तो वो क्या होगा, सिंपली टू लेवल एंड और नेटवर्क होगा, तो उसको मैं टू लेवल नैंड नेटवर्क से रिप्लेस कर सकता हूं। पहले इसको नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूं। नोट कर लिया? चलो लिखा। अब समझिएगा क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमने यहां पर एक नोट पॉइंट के थ्रू इसको लिखते हैं। देखिए हमने यहां पर y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी को तो इंप्लीमेंट किया, साथ ही हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड किया इनडायरेक्टली। देखिएगा क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी क्लियर यू। देखिए सबसे पहले हमने देखा यहां पर एंड ऑपरेशन है ए बी, ओके। दूसरा एंड ऑपरेशन हमने किया लाइक सी डी, दोनों को और गेट पर फॉरवर्ड किया, तो यहां से आपने जनरेट किया ए बी प्लस सी डी। वाई इक्वल टू क्या जनरेट हो गया दोस्तों, ए बी प्लस सी डी। और ये है एक्चुअली दिस इज टू लेवल एंड और नेटवर्क। और हमने जब इसे नैंड गेट का यूज करके रियलाइज किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस टू लेवल एंड और नेटवर्क को हम लिख सकते हैं एक टू लेवल नैंड नेटवर्क से। देखिए समझते हैं कैसे। ये हमने ए बी को जनरेट किया, ए बी होल बार, यहां से हमने सी डी से हमने जनरेट किया सी डी होल बार, और फाइनली इस तरह से लाइक दिस, और यहां पर हमने एक और फॉरवर्ड किया इसको, और ये आपने अल्टीमेटली यहां से जनरेट किया दोस्तों ए बी प्लस सी डी। क्या जनरेट हुआ, ए बी प्लस सी डी, दिस। So this two level and or network is equivalent to two level NAND network। अब ध्यान देना, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे वहां पर। एक बार इस पर क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट आपको इस चीज को समझना चाहिए कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं while performing the various operations।
मान लीजिए मैंने एक लॉजिक सर्किट लिया जिसमें मैंने इंप्लीमेंट किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई एफ वगैरह 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 करके लिखते हैं, है ना। ओके, अब मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ NAND गेट वी हैव रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन, तो आप सिंपल काउंट कर लेंगे, जितने उसमें एंड गेट और गेट लगे हैं उतने उसमें NAND गेट लगे, क्योंकि ये बिल्कुल NAND नेटवर्क बन गया एंड और नेटवर्क से। ओके, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नोट पॉइंट और मुझे इसमें डिस्कस करना है, पहले इसको नोट करो आप। लिखा आपने दोनों को, इस सर्किट के अंदर क्या हम नंबर ऑफ लेवल्स को कम कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्या है, क्या इस सर्किट के अंदर नंबर ऑफ लेवल्स को रिड्यूस किया जा सकता है? मतलब पहले आपने ए बी से ABCD को भेजकर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया, यहां पे देखें तो, फिर हमने रिजल्टिंग का और ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि यहां पर हम इस 2 लेवल सर्किट को रिड्यूस करके 1 लेवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे सर्किट्स जिनके नंबर ऑफ लेवल्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता उन्हें बोला जाता है नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर। सो दिस सर्किट इज कम्स अंडर, या ये हो दोनों, दीज सर्किट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन डीजनरेटिव सर्किट। सो क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट नोट लिखिएगा, राइट ए नोट पॉइंट हियर। क्या नोट पॉइंट? ध्यान दीजिए, in the above circuit, in the above logic circuit, number of levels cannot be reduced, that is 2 level। ये कितने लेवल का सर्किट है? दिस इज 2 लेवल सर्किट। सच लॉजिक सर्किट्स आर कॉल्ड, सच लॉजिक सर्किट्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे लॉजिक सर्किट्स को हम बोलते हैं नॉन डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट। सो दोस्तों, ऐसे सर्किट्स को बोला जाता है नॉन डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट। ओके, अच्छा, फिर डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट कौन से होते हैं? अरे जिनके लॉजिक नंबर ऑफ लेवल्स को रिड्यूस किया जा सकता है, जिनके नंबर ऑफ लेवल्स को कम किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट। एग्जांपल समझते हैं, या लिख लो एक पॉइंट इसमें, फर्स्ट नोट हो गया, सेकंड लिख लो। इफ इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस नंबर ऑफ लेवल्स in the given circuit, number of labels in the given circuits, such logic circuits are called, ऐसे लॉजिक सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट। अरे क्या बोलते हैं सर्किट्स को? डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट। कोई एग्जाम्पल? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक y इक्वल टू ABCD ऑपरेशन है उसे परफॉर्म कर रहा हूं। सो ऑब्वियसली आई कैन डू लाइक दिस। मैंने यहां पर एक एंड गेट कनेक्ट किया, एक एंड गेट पर ये भेजा, AB जनरेट हुआ। फिर हमने एक और एंड गेट कनेक्ट किया, CD यहां से जनरेट किया, और इन दोनों को हमने भेज दिया एक और एंड गेट पर और इंप्लीमेंट कर लिया ABCD। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसी को आपसे बोलूं कि हम इसी को ऐसा करते हैं कि इसको हम एक ऐसे एंड गेट पर भेज देते हैं जिसके अंदर 4 इनपुट हैं ABCD। तो क्या जनरेट होगा? Y इज इक्वल टू ABCD। सो दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज द degenerative structure। Okay, this circuit is the example of degenerative structure या degenerative logic circuit। बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, नॉन डीजनरेटिव लॉजिक सर्किट या नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? जिनके नंबर ऑफ लेवल्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल दिस सर्किट, इसमें नंबर ऑफ लेवल्स 2 रहेंगे तो 2 ही रहेंगे। पहले लेवल पर एंड ऑपरेशन हो रहा है, दूसरे पर और ऑपरेशन हो रहा है। यहां पर भी देखें तो नैंड ऑपरेशन फिर नैंड ऑपरेशन। तो इट इज मैंडेटरी हियर टू परफॉर्म द 2 लेवल्स।
क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने की। सी दिस क्वेश्चन, इंप्लीमेंट y इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट c प्लस डी यूजिंग नॉर गेट। इसे हमें इंप्लीमेंट करना है दोस्तों नॉर गेट का यूज करके। सो लेट्स पॉज स्क्रीन एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। स्क्रीन को रोकें और फटाफट से इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करें आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो लेट्स राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो दे हैव गिवन y इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ओके, सो जिसे हमें नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? तो a और b के बीच में हम देख रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। c d के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है और दोनों का रिजल्टिंग जो है वो जा रहा है एक एंड गेट पर। यानी कि मैं बोल सकता हूं सबसे पहले हमने यहां पर एक और गेट कनेक्ट किया, दिस इज a b, ये हमने कनेक्ट किया। फिर हमने एक और गेट यहां पर कनेक्ट किया ऑन द सेम लेवल, c d, ये हमने कनेक्ट किया और इन दोनों को हमने कंबाइंड किया ओवर एन एंड गेट। तो यहां से हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ये इंप्लीमेंट हो गया। क्लियर है बात सभी को? कोई कंफ्यूजन की यहां तक गुंजाइश नहीं है। अब हम सिंपली जो हमारे पास और गेट है उसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये और गेट और एंड गेट को नॉर गेट से बनाना है। अच्छा चलो, और गेट को हमें रिप्लेस करना है नॉर गेट से। तो क्या करेंगे बोलो? और गेट कितने नॉर गेट से बन जाएगा? 2 नॉर गेट से बन जाएगा मेरे हिसाब से। व्हाट यू थिंक? करेक्ट है, बिल्कुल बना सकते हैं। एक नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा उससे इसी से बनाए गए कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉर गेट के कॉम्प्लीमेंट पर भेज देते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो सी डी इनपुट जो है सी डी, और इनको भी अगर हम इस तरह से फॉरवर्ड कर दें लाइक दिस, ओके, और इनको हमें भेजना है किस पर? एंड गेट पर। अच्छा, एंड गेट कैसे बनता है? नॉर गेट का यूज करके। डिमॉर्गन भाई सब जिंदाबाद है ना। ए बी होल बार ऑफ द बार। तो कैसे लिखेंगे बोलो? यहां से हम एक कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे और एक बचा रह जाएगा, ए बार प्लस बी बार, यानी कि इंडिविजुअली पहले इनका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेंगे दोनों का, फिर होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी कि बचे हुए सेक्शन में अब मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इतने देखो, यहां तक हमने क्या परफॉर्म कर लिया बोलो? यहां तक हमने इसमें हमने a प्लस बी परफॉर्म कर लिया, यहां तक जनरेट जो हुआ है। यहां तक हमने c प्लस डी को जनरेट कर लिया है। अब हमें इन दोनों का एंड ऑपरेशन करना है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो इनपुट है फर्स्ट वाला उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट का यूज करके। सिमिलरली यहां पर इसको हम फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे लाइक दिस, और इन दोनों का जो आउटपुट जनरेट हुआ है रिजल्टिंग उसको हम भेज देंगे ओवर अनदर नॉर गेट। सो दिस इज वी आर हैविंग a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। y is equal to we have generated here a plus b into c plus d. That's absolutely fine. But क्या हमें इस a plus b into c plus d को बनाने के लिए यहां पर कितने हमने नॉर गेट यूज कर लिए? 7। क्या हमें 7 रिक्वायर्ड होंगे या कुछ और कम हो सकते हैं? एग्जैक्टली आप जो सोच पा रहे हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इतने सेक्शन को देखें तो इसमें हमने क्या किया है बेसिकली, और या हम सिमिलरली इस सेक्शन को देखें तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली? बफरिंग किया है। यहां से जो a प्लस बी होल बार जनरेट हुआ उसको हमने वापस से a प्लस बी बनाया और फिर से इसे हमने a प्लस बी होल बार बना दिया और फिर हमने इसको यहां भेज दिया a प्लस बी इंटू सी प्लस डी पर। तो ऑब्वियसली ये दोनों नॉर गेट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना नोट कर लो, पहले लिखो, पहले इतना लिख लिया है। चलिए अब हम इन दोनों को हटाएंगे और डायरेक्टली हमारे पास जो सर्किट होगा वो इस तरह से आएगा। ये हो गया आपका ए बी, ओके, इन दोनों को हटाया हमने और सिमिलरली यहां से हमने जनरेट किया 2 इनपुट्स सी डी, और ये हमने फाइनली इंप्लीमेंट किया दोस्तों y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये हमने जनरेट कर लिया है नॉर नेटवर्क। तो बेसिकली अभी हमने ऑब्जर्व किया एंड और नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू नैंड नेटवर्क,
And similarly, we have observed here this OR AND network is equivalent to NOR network. तो क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए जहां भी OR AND नेटवर्क होगा उसको हम NOR नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं. बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर. देखिए दो OR गेट है, यहां पर दो NOR गेट है, एक AND गेट एक NOR गेट है. क्लियर है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक लिखिएगा, हमने लिखा दिस इज OR AND ऑपरेशन. सो एक और गेट आपने कनेक्ट किया, ओके एक और गेट हमने कनेक्ट किया टू परफॉर्म द सी प्लस डी बेसिकली, और इसको हमने फॉरवर्ड किया ऑन द एंड गेट एंड वी हैव जनरेटेड a प्लस बी इंटू सी प्लस डी एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, NOR नेटवर्क. यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा बोलो, NOR यानी कि the one is the first level is NOR, so AB NOR operation will be performed here and CD NOR operation will be performed here and the resulting will give A plus B into C plus D. So this is two level और एंड. अब ये बात आपको याद रखनी है. तो मैं आप जैसे कहीं भी आपसे बोलूं टू लेवल एंड और नेटवर्क, तो आप बोलेंगे नैंड नेटवर्क के इक्विवेलेंट होता है. आपको कहीं बोला जाए कि टू लेवल एंड और एंड नेटवर्क, तो you'll say कि दिस इज इक्विवेलेंट टू टू लेवल. अब ये अलग अलग सर्किट में जहां भी रिक्वायरमेंट होगा या डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इसका ध्यान हम लोग रखेंगे. NOR नेटवर्क इसके ये इक्वल होता है. टू लेवल और एंड नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू टू लेवल NOR नेटवर्क. पॉज करें स्क्रीन को और फटाफट से इस डिस्कशन को नोट आप कर लीजिएगा. बात समझ में आ गई. हम इसी जैसे मैंने अभी जो कैलकुलेशन यहां पर की, इतना सारा एनालिसिस किया, इसको हम सीधा डिमॉर्गन से भी समझ सकते थे. कैसे देखो, y इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं लाइक दिस. अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दूं तो हमारे पास आएगा, देखो a प्लस बी होल बार प्लस सी प्लस डी होल बार. पहले NOR गेट को यूज करके हम a प्लस बी होल बार को इंप्लीमेंट करते हैं. यहां पर क्या जनरेट हुआ, a प्लस बी होल बार जनरेट किया. दूसरे NOR गेट को यूज करके, यानी कि इसको यूज करके हमने जनरेट किया दोस्तों c प्लस डी होल बार को, और इन दोनों को हमने कंबाइन किया a प्लस बी होल बार प्लस c प्लस डी होल बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली वी हैव इंप्लीमेंटेड a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. क्लियर है. ओके. सो द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हमें इस पूरे डिस्कशन से नोटिस करनी चाहिए, वो क्या है समझिएगा. हमने देखा ए बी प्लस सी डी जब एक्सप्रेशन होता है, जो अभी मैंने डिस्कस किया इससे पहले वाले स्लाइड में, हाँ जी ये रहा, ए बी प्लस सी डी. जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द नैंड गेट. ए बी प्लस सी डी फॉर्मेट के एक्सप्रेशंस को नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट करना आसान है. एक चीज हमने नोटिस कर ली, हमने सिंपली इसे 3 नैंड गेट से बना दिया. अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि चलो इसको NOR गेट से बनाओ, तो अभी मैं बनवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको सोचना बहुत पड़ेगा. इतना आसानी से नहीं बनेगा जितना आसानी से ये बन गया. हमने डिमॉर्गन्स लगा के देख लिया, हमने ऐसे भी इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, 3 नैंड गेट में बन जाएगा. तो एक्चुअली अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी है कि पीओएस है? याद है एसओपी पीओएस क्या होता था? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. तो कौन सा फॉर्म है ये? दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. करेक्ट. अब हम बात करते हैं NOR गेट के एक्सप्रेशंस की. तो NOR गेट में हमने देखा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम. पहला टर्म दूसरा टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म और वो है एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का अगर एसओपी फॉर्म गिवन है तो इट इज इजी टू इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द नैंड गेट. यस. और किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म गिवन है, सो इट इज इजी टू इंप्लीमेंट बाय यूजिंग द NOR गेट. ओके. अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म दे दिया जाए
और आपसे बोल दिया जाए, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको नैंड गेट से बनाओ, तो हम क्या करेंगे? क्लियर है? वो हम चीज समझेंगे पहले। तो उससे पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा। राइट, नेक्स्ट नोट पॉइंट ओवर हियर, लिखिएगा एसओपी तो मैं पूरा लिखूं, सम प्रोडक्ट ना। एसओपी फॉर्म is easy to implement by NAND gate, whereas POS form यानी कि product of sum form is easy to implement by using what? NOR gate. by using NOR gate. अब बात आती है कि जब भी हमें एसओपी फॉर्म दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भाई इसको एसओपी फॉर्म दिया है, आपसे बोला जाए कि भाई इसको NOR गेट से बनाओ, तो हमारे पास दो तरीके हैं। ओके, सो लिखिएगा, when, नोट नंबर 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। when SOP form is asked to perform या asked to implement है ना, asked to implement by NOR gate, देन दो बातें हमें करनी है। फर्स्ट क्या कर सकते हैं हम? कन्वर्ट इट इनटू POS फॉर्म, पहली चीज। दूसरा क्या है? एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको रिकॉल करा दूं। एक हम फॉर्मेट पढ़ते थे, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा में, सदियों पुरानी बात नहीं है। तो बुलियन अलजेब्रा में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। एक प्रोसेस पढ़ी थी ड्यूअल। ड्यूअल इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू द नेगेटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक इनटू द पॉजिटिव लॉजिक, यानी कि पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक से पॉजिटिव लॉजिक जो स्विच करने का प्रोसेस है वो होता है ड्यूअल। तो ड्यूअल में हमने क्या नोटिस किया था कि जो नैंड गेट है वो NOR का ड्यूअल होता है, इसी तरह से जो NOR है वो NAND का ड्यूअल होता है। अब एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, AB होल बार, हमने इसको लिखा Y, इसको हम लिख सकते हैं A बार प्लस B बार। अब आप जानते हैं ड्यूअल हम जब भी परफॉर्म करते हैं, कीप वेरिएबल एज इट इज, एडिशन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा बोलो? A बार डॉट B बार हो जाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज A प्लस B होल बार। ओके, और हम जब भी बात करते थे ट्रुथ टेबल की, तो याद करो कैसे लिखते थे? AB Y 0 0 0 1 1 0 1 1। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको बतानी है। अच्छा, नैंड गेट है तो आउटपुट, एक भी इनपुट 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 1 1 0। ओके, अगर NOR गेट की ट्रुथ टेबल को हम बनाएं तो AB Y 0 0 0 1 1 0 1 1, बोलो क्या आएगा भाई? अच्छा, NOR गेट है तो एक भी 1 हो गया तो 0 आएगा, है ना? तो यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0। इनको कैसे हम कन्वर्ट करते थे? जहां भी 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां भी 1 है वहां पर 0 कर दीजिए। अल्टीमेटली जहां पर जो A है उसको A बार बना दीजिए, तभी तो 0 का 1 हो गया ना, है ना? और यहां पर जो B है उसको B बार बना दीजिए, यहां पर जो Y है उसको Y बार बना दीजिए। तो इफेक्टिव जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो होगी आपके डुअल की ट्रुथ टेबल। यानी कि एक बात तो हमने ये नोटिस की कि जो नैंड गेट और NOR गेट है वो डुअल है एक दूसरे के, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमने इंपॉर्टेंट यहां पर नोटिस की वो ये है कि जब भी हम किसी लॉजिकल किसी ट्रुथ टेबल का डुअल लिखते हैं तो वहां पर जहां भी 0 होता है वहां 1, वहां पर जहां 1 होता है वहां 0 कर देते हैं। यानी कि इफेक्टिवली हम A में जहां 0 वहां पर 1 कर देना, क्लियर? ओके, और जहां 1 है वहां पर 0 कर देना, ऐसे इंप्लीमेंट करते थे। अब यहां कंफ्यूजन होता ना कि ये 0 तो ये तो 0 ही रह गया। नहीं, ऐसा नहीं, अब ये बनाया ऐसे गया है। आप इसको अगर लिखोगे तो पूरा ट्रुथ टेबल
ट्विस्ट होके आएगा, ऐसे आएगा 1 1 बिकम्स ये 0 0, यहाँ पर 1 1 हो गया, ये 1 यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, ऐसे में लिखा गया। मैंने लिखा ट्रेडिशनल तरीके से, ये समझ तो गए हो ना आप लोग, है ना। तो यहाँ पर जहाँ भी 0 है वहाँ 1, वहाँ पर 0, और जहाँ भी 1 है वहाँ पर 0 किया गया इधर लिखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भी ट्रुथ टेबल को यूज करते हैं तो ए को ए बार, बी को बी बार, वाई को वाई बार बना देते हैं। तो अब मुझे समझाना है वो जो प्रोसीजर है। देखिए क्या है सेकंड प्रोसीजर, क्या है सेकंड प्रोसीजर, देखिएगा। स्टेप 1, इंप्लीमेंट, अब हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है ना। इंप्लीमेंट एसओपी फॉर्म बाय नैंड गेट। पहले स्टेप में आप क्या करें, नैंड गेट से इसे इंप्लीमेंट कर लें। स्टेप 2 में क्या करना है, देखो ध्यान दो। स्टेप 2, स्टेप 1 में हमने क्या किया, एसओपी फॉर्म को नैंड गेट से रिप्लेस कर लिया। स्टेप 2 में लिखिएगा रिप्लेस नैंड बाय नॉर, या थोड़ा सा अच्छा शब्द लिखा था ईच नैंड, है ना, रिप्लेस ईच नैंड बाय नॉर। जहां भी नैंड गेट है वहां नॉर कर दीजिएगा। तो अब देखो स्टेप 3 क्या होगा। अच्छा, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा था, देखो अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने जैसे ही हर एक नैंड को नॉर बनाया तो हमारे पास ड्यूअल जनरेट हो गया, और जो ड्यूअल है वहां से वापस आने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया और मुझे ये लिखना है यहां से, तो मैं क्या करूंगा, जहां भी मुझे ए दिख रहा है उसको ए बार कर दूंगा, बी को बी बार, वाई को वाई बार, यानी कि यही हम यहां पे करेंगे। देखो क्या करेंगे, स्टेप 3 ये लिखिए हमने। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ए इंटू ए बार, बी इंटू बी बार, ओके, एंड वाई इंटू वाई बार, ओके। सो ये हमारे पास फाइनली सर्किट यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस दूसरे वाला जो अप्रोच है ये तो ये हो गया, हमने प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बुलियन अलजेब्रा में हमने ये चीज सीखी थी। एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम स्विच कर देते हैं। तो ये अप्रोच तो आपको क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा शंका होगा, समाधान करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो इतना, और बात करते हैं हम सेकेंड स्टेप के इंप्लीमेंटेशन की। चलिए तो पहले इसको नोट कर लें, जल्दी से लिख लिया आपने। नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया हाउ वी विल कन्वर्ट इट करस्पॉन्डिंगली। जैसे मान लीजिए हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे थे वही ले लेते हैं। क्या लिख रहे थे, y इक्वल टू, क्या क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है अभी देखो, एक मिनट। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था दैट वाज y इक्वल टू y equal to a plus b into c plus d। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास y की वैल्यू, है ना। अब हम मान लीजिए इसको बोले आपसे कि इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करिएगा यूजिंग नैंड। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, फर्स्ट। दूसरा है y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा यूजिंग नॉर, ओके। चलो ये दो सेक्शन है, इसमें से एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सेम अप्रोच होगी। मैं सेकंड वाले को सॉल्व कर लूं। देखिए y इक्वल टू आपको दिया है ए बी प्लस सी डी, तो इस एक्सप्रेशन को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। द वन थिंग इज वेरी क्लियर टू अस। कैसे कर सकते हैं नैंड गेट से इसे इंप्लीमेंट, देखो y इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी प्लस सी डी, तो एंड और नेटवर्क है, तो नैंड गेट से ये बन गया। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, आपने नोट कर लिया होगा। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग द नैंड गेट। ये हो गया हमारा स्टेप 1। नोट्स देखो यही लिखा है मैंने। स्टेप 1 इंप्लीमेंट बाय यूजिंग द नैंड गेट, लिख लिया आपने, इंप्लीमेंट या यूजिंग नैंड गेट। सेकेंड स्टेप क्या है, जितने भी नैंड गेट हैं उन सभी को बना दीजिए नॉर गेट, ओके। ये हमने बनाया सभी को नॉर गेट लाइक दिस, ए बी को भी सी डी को भी, ये इंप्लीमेंट हुआ, तो ओके। अब ध्यान दीजिए,
यहां से हमने ये जनरेट किया। अभी हमने क्या किया, सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या यहां पर देखो, यहां पर क्या बन रहा था, ए बी प्लस सी डी जनरेट हो रहा था, बिल्कुल सही बात है। क्या यहां पर भी ए बी प्लस सी डी जनरेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या करना होगा, स्टेप 3 फॉलो करना होगा। क्या करना है स्टेप 3 में, बोलो। अभी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, क्या करना है स्टेप 3 में, जहां भी ए है उसको ए बार बना देंगे, जहां भी बी है उसको बी बार बना देंगे, जहां सी है उसको सी बार, डी है डी बार, और वाई को वाई बार। यानी कि हमारे पास जो सर्किट है दैट हैज टू बी रिटन लाइक दिस, ए बिकम्स ए बार, बी बिकम्स बी बार, एंड दैट सी बिकम्स सी बार, डी बिकम्स डी बार, एंड हियर दैट वाई बिकम्स वाई बार। थोड़ा सा इसको, इसी बात को सही तरीके से लिखे हैं तो मैं क्या करूंगा, देखिए ए बार हम कैसे बनाएंगे, नॉर से, ये बन गया ए से ए बार, ओके। इसी तरीके से बी से हम बी बार बना देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, वही एक्सप्रेशन हम लिखना चाह रहे हैं। देखिए बी हमने लिया और बी से हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया बी बार को, ओके। ये इंप्लीमेंट हो गया और हमने इसको भेज दिया एक नॉर गेट पर। यहां पर ये y वाला नॉर गेट हो गया। सिमिलरली वी विल परफॉर्म विद द सी डी, है ना। तो सी के लिए हमने ये इस तरह से परफॉर्म किया, ये सी, ये डी, और इन दोनों को हमने कंबाइन किया नॉर गेट पर और ये भेजा। और यहां पर एक और हमें नॉर गेट कनेक्ट करना है क्योंकि ये बाई बार है, सो ऑब्वियसली इस तरह से। अब ये जो लॉजिक सर्किट हमने लिखा है दोस्तों, दिस इज ए बी प्लस सी डी। ये इंप्लीमेंट करके देगा y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी को। हम क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, ए बी प्लस सी डी। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म में ही लिखा रहने दिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ सम में इसे कन्वर्ट नहीं किया। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डू, वी हैव सिंपली इंप्लीमेंट बाय यूजिंग नैंड गेट। और दूसरे स्टेप में हमने नैंड को नॉर बना दिया। अच्छा, नैंड नॉर एक दूसरे के बराबर तो होते नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इसका डुअल है। तो हमने क्या किया, इस डुअल का फिर से डुअल ले लिया। समझ रहा ध्यान से, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है शुरुआत में, आपको लगता है बाई बार के बाई बना दिया, क्या कर दिया ये। इसलिए मैं इसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान दो, आपने बनाया ये नैंड से, क्या ये ए बी प्लस सी डी है? एग्जैक्टली इट इज ए बी प्लस सी डी। हमने इसका डुअल लिया, डुअल मतलब नैंड का डुअल कौन है, नॉर। तो मैंने इस सर्किट का ये लिखा डुअल, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, ये क्या है, डुअल ऑफ y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। अभी हमारे पास ए बी प्लस सी डी नहीं आया है, और यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने किया डुअल ऑफ द डुअल, डुअल ऑफ द डुअल। अच्छा, डुअल ऑफ द डुअल क्या होता है, एक्सप्रेशन इटसेल्फ, यानी कि दिस ए बी प्लस सी डी, यानी कि डुअल ऑफ द डुअल ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी का डुअल आपने लिया, तो फिर से ये एक्सप्रेशन यहां पर जनरेट हो गया। तो दोस्तों ये है y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। अब इसको हम ऐसे लिखा रहने दें, ए बार बी बार सी बार डी बार। ओरिजिनली हमारे पास ए बार बी बार सी बार डी बार अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमने इनको भी इंप्लीमेंट कर लिया नॉट गेट लगा के, नॉर का यूज करके। तो यहां पर आपने देखा कि चार नॉर गेट यहां पर लगाए, 4 यहां पर लगे, यानी कि 8 नॉर गेट से इंप्लीमेंट होगा ए बी प्लस सी डी। लेट मी टेल यू आंसर इन द एडवांस, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको नोट कर लो पहले, लिख लिया आपने इतना। तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को अगर हमें नैंड गेट से बनाना है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसमें आपको 8 नैंड गेट लगने वाले हैं। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आंसर समझ गए हम कैसे निकलेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको नॉर गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर देंगे, पहली चीज। चलो मैं रफली थोड़ा सा बनाता हूं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा हम स्पीड तेज रखेंगे। हमें बनाना है y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी यूजिंग नैंड। नॉर से बोलो तो अभी बना देंगे ना। स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 सबसे पहले इसे बनाएंगे नॉर गेट से। कैसे बनेगा, नॉर नेटवर्क से बन जाएगा ये ए बी, इसको भेजा हमने यहां सी डी, ये जनरेट किया और ये बन गया नॉर नेटवर्क, है ना। और ये क्या जनरेट करेगा, यहां पर वही ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यही देगा ये, बिल्कुल। स्टेप 2 क्या करेंगे, बोलो स्टेप 2 में। स्टेप 2 सिंपली हम
इसका डुअल ले लेंगे। तो आप जब डुअल लेंगे तो क्या वही एक्सप्रेशन जनरेट होगा? नहीं, डुअल जनरेट होगा। तो यहां से हमारे पास अब जनरेट होगा दोस्तों डुअल ऑफ y। ओके, लेकिन हमें डुअल नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। दिस इज द स्टेप जहां पर हमने a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का डुअल जनरेट कर लिया है, बट हमें पूछा गया है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो इस डुअल का अब हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में फिर से डुअल लेने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप समझते हुए सीखेंगे इस चीज को, देन यू विल रियलाइज कि हम एग्जैक्टली यहां पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सो हमने फिर से इसका डुअल लिया। डुअल ऑफ द डुअल हम कैसे लेते हैं? डुअल ऑफ द डुअल में हम 0 को 1, 1 को 0 कर देते हैं, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी, यानी कि a को बना देते हैं a बार, b को b बार, c को c बार, d को d बार, y को y बार। तो यहां से हमारे पास जो a है वो a बार हो जाएगा, क्लियर। b को हमने लिखा b बार, यहां से c को हमने किया c बार और d को हमने किया d बार, सॉरी, और y को हमने किया y बार। अब ये इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन अब हमारे पास ओरिजिनली कौन से वेरिएबल होते हैं? ए बी सी डी होते हैं। तो सबको हम रिस्पेक्टिवली नॉट गेट से पास थ्रू करते हुए फाइनली इनको जनरेट कर लेंगे। सो 8 नंबर ऑफ NAND गेट वी विल हैव रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन। So further discussion we will make in the next class. That will be enough for this class. Thank you.